हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ाते हुए जो क्वेश्चंस आते हैं, जब काम बारी बारी से किया जाए उस टाइप पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में और सी 12 दिनों में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और एक दिन सी के साथ एकांतर क्रम में मदद करें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए कोई काम जो है वो 20 दिन में कर सकता है, बी कोई काम करता है तो वो 15 दिन उसको लग जाते हैं, अगर सी करने जाता है तो सी को तो भाई 12 दिन लग जाते हैं। तीनों का आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। 60 यही आपका TW मैंने पहले बताया, यानी टोटल वर्क होता है। 20 तिया 60, 15 चक्कू 60 और 12 पंजा में 60। अब आपसे कह रहा है ए कितने दिन में काम समाप्त कर सकता है यदि उसे एकांतर क्रम में बी और सी के साथ, मतलब पहले दिन देखो ए काम पर गया, एक तो जाएगा ही, ए के साथ पहले दिन बी काम करेगा पहला ये दिन। दूसरा दिन होगा तो दूसरे दिन कौन जाएगा? दूसरे दिन ए तो जाएगा लेकिन बी नहीं जाएगा, ए के साथ सी जाएगा, है ना। अगेन फिर से तीसरा दिन आएगा, यही साइकिल चलती रहेगी, ए जाएगा, ए के साथ बी जाएगा और फिर फोर्थ डे आएगा तो आपका ए के साथ सी जाने वाला है। तो समझ रहे हो, यही रिपीट, यानी ए और बी मिल करके ये क्या होता है? ये होती है आपकी कार्य क्षमता। ये जो है ये आपकी कार्य क्षमता है। तो ए एक दिन में कितना? 3 कर पाता है, बी कितना कर पाता है? 4, बी 4 यूनिट कर पाता है। तो दोनों मिल करके 4 और 3 7 यूनिट कर लेते हैं एक दिन में। अच्छा, दूसरे दिन ए तो जाता है 3 करता है और सी कितना काम कर पाता है? 5 यूनिट। तो 5 कर देंगे, 5 और 3 8। अब आप समझो, यहाँ पे इसे मैं डिलीट थोड़ा सा करता हूँ कि 2 दिन में ए बी सी तीनों मिलकर के कितना काम कर पा रहे हैं 2 दिन में। देखो पहले दिन 7 होता है, दूसरे दिन 8 होता है, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 8 होगा। तो यानी 2 दिन में कितना हो रहा है? 7 + 8 यानी कि 15 यूनिट काम हो जा रहा है। 2 दिन में 15 यूनिट काम हो जा रहा है और काम कितना करना है? 60। तो अब आप बताओ, 15 काम 2 दिन में हो रहा है तो 60 काम कितने दिन में होगा? इसको 1500 कितने से गुना कर दें? 4 से इधर गुना कर दें तो 60 काम हो जाएगा, तो 4 से इधर भी, यानी कि 4 दूना 8 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। समझ गए? ओके, थैंक यू। कॉल एंड करने के बाद अपना फीडबैक जरूर देना है। और जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी एक काम को 20 30 60 दिनों में कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन के सहायता से कितने दिनों में? देखो सेम वही क्वेश्चंस है आपके पास। कह रहा है ए बी और सी, ए कोई काम करता है तो उसको 20 दिन लग जाते हैं, बी करता है तो 30 दिन लग जाते हैं, सी करता है तो 60 दिन लग जाता है। तीनों का आपने एलसीएम ले लेना है, TW यानी कि 60 आ जाएगा। 20 तिया 60, 30 दूना में 60, 60 एका 60, ये जो निकल के आती है ये आपको पता ही है कार्य क्षमता होती है। अब आपसे कह रहा है कि ए जो है काम करता है ए के साथ में बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन, मतलब पहला दिन जब ए गया तो ए ने अकेला काम किया और 3 यूनिट काम कर दिया। दूसरे दिन भी ए गया और ए ने अकेले काम किया, 3 कर दिया। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आता है ना, तो ए तो काम करेगा ही, प्लस बी भी साथ दे देगा और सी भी साथ दे देगा प्रत्येक तीसरे दिन, है ना। तो ए 3 कर रहा है, बी 2 कर रहा है और सी 1 कर रहा है। तीनों मिलकर कितना? 6 यूनिट काम कर दे रहे हैं। तो अब समझ में आया कि इसी प्रकार से साइकिल ये आगे भी, फिर चौथे दिन ए जाएगा, 5वें दिन ए जाएगा, 6वें दिन ABC तीनों जाएंगे। तो 3 दिन में कितना काम हो पा रहा है? 3 3 6 और 6 12, तो 3 दिन में कितना? 12 काम हो पा रहा है। अब आप बताओ, 3 दिन में 12 हो रहा है तो 12 को कितने से गुना कर दें?
कि 60 हो जाए? बोलो। 12 को अगर मैं 5 से इधर गुना कर दूं तो 12 पंजा में 60, यानी 60 टोटल वर्क हो गया TW। तो उधर 5 से किया तो इधर भी कर दो, 5 या 15 दिन, और यही आपका राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला देखिए। अगला कह रहा है किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में, ए अकेला 16 दिनों में कर सकता है, बी अकेला अगर करता है तो उसे 12 दिन लग जाते हैं, और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिन में कितने दिन में वो पूर्ण करेंगे। एकांतर दिन का मतलब समझते हो? 16 और 12 का आपने एलसीएम लेना है तो कितना आएगा? 48। कितना आएगा? 48। 16 तियाँ 48, 12 चक्कू 48। भाई एकांतर दिन का मतलब ये हुआ, कह रहा है यदि पहले दिन ए गया तो दूसरे दिन ए नहीं जाएगा, बी जाएगा, तीसरे दिन फिर से ए जाएगा, फिर चौथे दिन बी जाएगा। समझ रहे हो? जिस दिन ए जाता है पर एक दिन ए करता है, दूसरे दिन बी, ऐसे साइकिल चल रही है। तो समझो पहले दिन ए गया 3 काम निपटा दिया, दूसरे दिन बी गया उसने 4 निपटा दिया। तो यानी कि 2 दिन में ए और बी ने मिलकर के कितना काम कर दिया? 3 और 4 7 यूनिट, 7 काम कर दिया, 7 काम। अब आप बताओ काम कितना करना है? 48 कितने दिन में हो पाएगा? अब देखो 7 को किससे गुना कर दो? 7 छंग 42, ऐसी गुना करो कि 7 से पहले ही जाएं, आगे नहीं। 7 7 49 ज़्यादा हो जा रहा है। 7 छंग में 6 इधर से कर दो, 6 को इधर से कर दीजिए। 6 दूनी 12 दिन में इसी साइकिल के अनुसार, यानी एकांतर दिन के अनुसार 42 काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 12 दिन में कितना हो जाएगा? 42 काम हो जाएगा। अच्छा, जब 13वां दिन आएगा, 13वां दिन, तो इस दिन कौन जाएगा? ए काम बच जाएगा, और ए कितना करेगा? 3 यूनिट कर देगा। तो अभी कितना हो गया? 42 3 45 काम हो गया, कितने? 13 दिन में। अच्छा, अब जाएगा, अब टोटल काम करना था 48, देखना 48 टोटल काम करना था, 45 काम हो गया, अभी बचा कितना है? 3 यूनिट। और ए एक दिन, बी एक दिन में करता कितना है? 4 यूनिट। अगर बी जाएगा तो 4 करेगा, तो इसलिए बी को पूरा दिन तो लगने वाला नहीं, यानी कि बी 4 काम एक दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? तो यानी 1/4 दिन में। तो हमको कराना कितना है ये बचा हुआ कार्य? तो बचा कितना है? 3 काम। तो 3 काम कितने दिन में करेगा? 3/4 दिन में। तो आपको कितना आंसर आने वाला है? लिख लो फटाफट आंसर। आपका आंसर आया 13 दिन तो ये लग गए, और 3/4 दिन ये लग गए। तो 13 सही 3/4 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वंस अगेन, सो मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो इसका आंसर जो है 13 सही 3/4, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर लेते हैं। मतलब ए अगर और बी मिलकर के काम करें तो 12 दिन में कर देते हैं। ए अकेला अगर करता है तो उसको 20 दिन लग जाते हैं, चलो 20 दिन लगा दिया। और बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम, मतलब बी पूरे दिन नहीं काम करता, आधा दिन काम करता है। और ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई दोनों का आप एलसीएम ले लो, 12 60 आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम 60, और 12 पंजे में 60, 20 तियाँ 60, ये आपकी कार्य क्षमता आ गई, ये TW यानी टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है देखो ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? यहाँ से 5 यूनिट, और जिसमें से ए की कितनी है? 3। अच्छा, और दोनों की 5 है, ए की अकेले ही 3 है, तो 3 में कितना जोड़ दें कि 5 हो जाए? तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 2। अब कह रहा है यदि बी जो है प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है। भाई आधा दिवस काम करेगा तो अपनी कार्य क्षमता का आधा काम करेगा।
अब बी पूरे दिन में, बी जो है पूरे दिन में कितना काम करता था, 2 यूनिट काम करता था, है ना। तो आधे दिन में कितना करेगा, आधे दिन में कितना करेगा, आधा करेगा, तो 2 का आधा दैट इज 1 काम करेगा। आधे दिन में आधा काम यानी 1 काम करेगा। तो कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो ए और बी मिल करके ए कितना काम करेगा एक दिन में, 3 यूनिट करेगा। बी कितना करेगा, बी कर तो 2 यूनिट लेता था लेकिन वो करता नहीं है, करता आधा ही काम है, तो इसलिए ए आधा करेगा यानी 1 करेगा, दोनों मिल करके 4 यूनिट करेंगे। टोटल काम कितना है 60, एक दिन में कितना हो रहा है 4, कितने दिन लग गए 15 दिन। और यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर।